तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासुदेव को पीछे ये पर्दा खोल दो, पर्दा खोला होने पर भी इतना देना, फिर इसको हटा दो, थोड़ा उधर कर दो तो। और भी कर दो। आचार्य श्री रामानुज। हम लोग कुछ दिनों से श्री रामानुजाचार्य जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। 4 वैष्णव आचार्य, उनमें से एक हैं श्री रामानुजाचार्य। कलयुग में 4 वैष्णव आचार्य प्रमुख, और युगों में अनेक वैष्णव गण हैं, वैष्णव आचार्य। और इस कलयुग में 4 वैष्णव संप्रदाय और उनके 4 प्रमुख आचार्य। उनमें से एक श्री रामानुजाचार्य। इनका हम लोग कुछ जो जीवन चरित्र, शिक्षणीय आदर्श चरित्र जो है उसको हम श्रवण कर रहे हैं। हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से इनका बाल्य अवस्था से जो नाम वो पड़ गया लक्ष्मण, और साथ साथ में फिर देशिक भी एक समय में उस नाम के साथ में उपयुक्त तो होने लगा। लक्ष्मण देशिक के नाम से जाने जाते थे। अभी इन्हीं लक्ष्मण देशिक का युवा अवस्था में विवाह हुआ, किंतु इनकी जो पत्नी, इनका श्री लक्ष्मण देशिक का स्वभाव और जो संस्कार और हृदय का जो कन्विक्शन, वो एक बहुत अलग प्रकार का, और इनकी पत्नी का जो संस्कार और कन्विक्शन वो बहुत अलग प्रकार का। श्री लक्ष्मण देशिक का बाल्य अवस्था से ही वैष्णवों का दर्शन, उनका संग और उनका जो महिमा, वैष्णवों को किस दृष्टि से देखना चाहिए, वैष्णवों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वैष्णव वास्तविक रूप में कौन होते हैं, ये सारे विषय उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपने बाल्य अवस्था से ही सीखे हुए थे।
तो इसीलिए उनकी वैष्णवों के प्रति जो भावना थी वो कैसी वाली थी कि ये लोग अप्राकृत लोग हैं। अप्राकृत मतलब प्राकृत और अप्राकृत दो शब्द हैं। प्राकृत शब्द का अर्थ होता है लौकिक जागतिक। अप्राकृत का अर्थ होता है तो अलौकिक, दिखलाई देते हैं लौकिक। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनका जब इस जगत में प्राकट्य हुआ तो दिखलाई कैसे देते हैं, क्रियाएं कैसी करते हैं, वार्तालाप कैसे करते हैं, साधारण बालकों जैसा। जैसे बालक सोता है, रोता है, कभी कभी कोई शरारत करता है, कभी कुछ मांगता है, सारी की सारी चीजें लौकिक व्यक्ति के जैसी ही करते हैं, किंतु लौकिक है नहीं। भगवान कृष्ण लौकिक है नहीं, इसीलिए उनकी क्रियाओं में वो प्रकटित हो जाता है। कभी कभी 6 दिन के बालक पूतना का वध कर दिया, केवल उनका दुग्धपान करते हुए ही प्राण हर लिए, जो कि कोई साधारण बालक कर नहीं सकता। और क्या कर दिया उन्होंने, अपने चरण को थोड़ा सा हिलाया, छकड़े के ऊपर लग गया और वो छकड़ा जो है पलट गया। इस प्रकार की जो क्रियाएं, कृष्ण 7 वर्ष के बालक गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया, दिखने में वही छोटे बालक जैसे ही, 7 वर्ष की आयु है, आकार बड़ा हुआ नहीं, कोई और चीज भी दिखलाई दी नहीं बाहर से, किंतु तब भी गोवर्धन को धारण कर लिया। तो इसको कहते हैं अप्राकृत। बालक जैसे दिखलाई देने में पूरी तरह से प्राकृत बालक जैसे, लौकिक बालक जैसे दिखलाई देने वाले, किंतु हैं कैसे, अप्राकृत। दिखलाई बिल्कुल देते हैं प्राकृत जैसे, किंतु प्राकृत जो नहीं है उनको क्या कहते हैं, अप्राकृत। तो श्री लक्ष्मण देशिक का वैष्णवों के विषय में भी जो फर्म कन्विक्शन था हृदय में, थोपा हुआ नहीं, इन्होंने केवल मात्र ये मन में कोई धारणा भूल नहीं बना ली कि मैंने जिस किसी भी व्यक्ति को देखना तिलक धारण, कंठी धारण, तो मैंने इसके ऊपर थोप देना कि ये कौन है, अप्राकृत है। थोपने वाला नहीं, बल्कि इनका वास्तविक रूप में उस प्रकार का समझ था, अनुभव था। क्यों? क्योंकि उनके वो वैष्णवों के क्रियाकलाप, आचरण इत्यादि से अच्छी तरह से समझ लेते थे कि ये किस प्रकार के कार्यों में लिप्त हैं। साधारण जगत के लोग जिन समस्त क्रियाओं को करते हैं, ये वैष्णव लोग उन सब चीज़ों को करते ही नहीं, उसमें इनका कोई रुचि नहीं है, उस तरफ ये लोग जाते नहीं, इनका रुचि किसी और तरफ है। इसीलिए ये दिखलाई देने पर भी बिल्कुल साधारण मनुष्यों जैसे, किंतु ये उनसे पूर्ण रूप में अलग हैं। इस प्रकार की इनकी प्रारंभिक अवस्था से भावना थी। और अब फिर जब इनके जीवन में बहुत कुछ आगे होता गया, तब इनका क्या हुआ कि अभी हमने श्रवण किया था 2 दिन पूर्व कि कैसे कांची पूर्ण जी के प्रति अत्यधिक अनुराग युक्त हो उठे। साधु हैं कांची पूर्ण जी, वैष्णव हैं, उन्होंने चरण आश्रय किया श्री यामुनाचार्य जी का, उनकी शिक्षा और दीक्षा में दीक्षित हैं और उसी प्रकार का ही जीवन यापन करते हैं, दंभ रहित हैं, सब समय भजन में निमग्न रहते हैं,
जागतिक किसी वस्तु का संग्रह करते नहीं, उसमें अपनी एनर्जी को लगाते ही नहीं हैं। तो इसलिए इनका कांची पूर्ण जी के प्रति बड़ा अनुराग उत्पन्न हो गया, यामुनाचार्य जी के संबंध से विशेष रूप में। इसलिए इनके मन में क्या कामना आ गई कि उनका मैंने उच्छिष्ट ग्रहण करना है। यद्यपि कांची पूर्ण जी का जन्म हुआ था शूद्र कुल में और श्री लक्ष्मण देशी का जन्म हुआ था ब्राह्मण कुल में। शूद्र कुल में कांची पूर्ण जी का जन्म होने पर भी इनका उनके प्रति उस दृष्टिकोण से कुछ देखने वाला भावना था ही नहीं, क्योंकि वैष्णवों का संग हो रखा है, इसीलिए इनका अलग भावना। अभी तो इन सारी चीज़ों को अधिक चर्चा करने की भी आवश्यकता पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि जातिगत ये सारा कुछ वैसे ही अपने आप से लगभग समाप्त जैसा हो गया है। किसी को इस चीज से लेना देना भी नहीं है, पता भी नहीं है। किंतु पहले के समाज में विशेष करके जैसे प्रभुपाद जी के समय का श्रवण करते हैं या फिर हमारे महाराज जी के आविर्भाव के समय का स्मरण करते हैं, उन लोगों के प्रबल संस्कार थे बहुत सारे। जैसे हमारे महाराज जी अपना बताते थे कि उन्होंने किसी भी अब्राह्मण, जो लोग ब्राह्मण नहीं हैं, उनके हाथ का छुआ हुआ भगवान का चरणामृत तक भी लेना नहीं। और चीज़ों की तो बात छोड़ दो, भगवान का चरणामृत मंदिर में अगर कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जाति का व्यक्ति देगा, उसके हाथ से वो चरणामृत भी लेते नहीं, चरणामृत अपवित्र हो गया ऐसा मानते थे। चरणामृत नहीं पिएंगे उसके हाथ का। कहीं पर ब्राह्मणों को इकट्ठे बिठा करके भोजन कराया जा रहा है, केवल ब्राह्मण लोग ही हैं, उसमें भी उनका विचार है फिर कि श्रेष्ठ वाला ब्राह्मण जो है उसका अलग आगे बैठेंगे, पंक्ति अलग होगा। पंक्ति भोजन अर्थात जहाँ पर क्षत्रिय को भी शूद्र को भी एक ही पंक्ति में बिठा देंगे, ब्राह्मण वहाँ पर भोजन नहीं करेगा, बाहर का बना हुआ किसी के हाथ का कुछ खाएगा नहीं। एक बार अगर खाते खाते बात किसी से करेगा नहीं, कभी भी। खाते खाते अगर किसी ने आवाज तक भी लगा दी तो उसका खाना बंद, वो वाला खाना अपवित्र हो गया। क्यों? किसी ने बुलाया, स्पर्श कर लिया कान से, उसने अपनी आवाज के माध्यम से मेरे को स्पर्श कर लिया, उसके मुख से वायु निकली, मेरा नाम बोला, वही वायु मेरे कान तक पहुंची, उस वायु ने मेरे को स्पर्श किया, तो इसलिए इस प्रकार से मेरा उससे स्पर्श हो गया, इसलिए ये भोजन अब कर नहीं सकता हूँ, भोजन छोड़ देना पड़ता। एक ग्रास भोजन खा लिया, थाली तो जूठी हो गई, फिर जूठा मुंह में डाल लिया, हाथ जूठा हो गया, फिर से जूठा हाथ, जूठे हाथ से एक बार खाऊंगा तो थाली क्या हो गई? जूठी हो गई। तो जूठा तो कभी खाते नहीं ब्राह्मण, इसीलिए गोग्रास किया प्रभुपाद जी ने कि जूठा खाना नहीं, एक बार मुंह को उठ गया बस खत्म खाना, उसका अलग प्रकार का महात्म्य है। तो इसीलिए क्या करेंगे, एक हाथ में कुशा पकड़ करके बैठेंगे कि जिससे कुशा हाथ में पकड़ेंगे, साथ में उसी पत्तल को, थाली को स्पर्श करके बैठे रहेंगे, जिससे कि वो जूठा होता ही नहीं। आप फिर जिसमें कुशा हाथ में स्पर्श करके बैठ गए, उसमें से ले लिया तब भी जूठा नहीं माना जाता। तो इतने सारे जो विचार आजकल कोई भी पालन करेगा? संभव होगा? नमकीन खाऊंगा, बिस्किट खाऊंगा, मिठाई लेकर के आऊंगा, कौन बना रहा, क्या कर रहे, मुसलमान बना रहा, हिंदू बना रहा, मलमूत्र त्याग करके पवित्र होके किया नहीं किया, आजकल हमारे कोई कुछ नहीं पता इस तरह का, तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए ये वाले सारे विचार हम लोगों के लिए अभी कैसे हो गए कि अच्छा ये से भी होता था, ये क्या बात हुई, वो शूद्र कुल में जन्मे तो क्या हुआ, घर में बुलाया, भोजन कराया तो क्या बड़ी बात हो गई? पता चलता है इस बात का कुछ भी?
इसका हमें नहीं पता चलता, किंतु जिस समय में ये सारी चीजें उस तरह से चलती थी उन लोगों को पता चलता था। जैसे हमारे महाराज जी कहते हैं, मेरा गौड़िया मठ से संबंध हुआ। सबसे पहली बार जब मैं श्यामानंद गौड़िया मठ में गया, वहां जो चरणामृत देगा वो व्यक्ति को मैंने देखा, वो तो निम्न कुल वाला, उसके हाथ से चरणामृत कैसे ले। इसलिए मैं कभी ना वहाँ चरणामृत लेता, ना वहां पर कभी कुछ खाता, प्रसाद लेता नहीं। वहां का प्रसाद क्या पाना, प्रसाद है ही नहीं, ये तो शूद्र कुल से अपवित्र हो गया। किसी और कुल के व्यक्ति का हाथ लग गया तो अपवित्र हो गया है, इसलिए मैंने लेना ही नहीं उनका प्रसाद। एक रात को कह रहे हैं जैसे बहुत आंधी बहुत तूफान आ गया, जबरदस्ती कर इच्छा करता हूँ चला जाऊं यहाँ से, निकल नहीं पा रहा मठ से। कथा कीर्तन के बाद में कथा कीर्तन सुनता हूँ, वो अच्छा लगता है। अभी रात को निकल नहीं पा रहा, बहुत तूफान आ गया, आंधी आ गई तो रुक गया। अब मैं तो वहां पर पानी भी पीऊंगा नहीं। कह रहे शिला जाजावर गोस्वामी महाराज जो उस मठ में रहते थे, बड़े थे सबसे, उन्होंने अपनी आप से मेरे सामने अपने एक ब्रह्मचारी शिष्य को, जो ब्राह्मण कुल का था, उसका नाम बदल चुका था, किंतु तब भी उसको अपने उसी नाम से बुलाया जो उसका घर वाला नाम था। मान लो चक्रवर्ती साथ में लगा हुआ था, जिससे महाराज जी को पता चल जाए अपनी आप कौन है, ये ब्राह्मण है। तो कह रहे हैं उस ब्रह्मचारी को बोल के कि ओ चक्रवर्ती, देखो तो ये आए हैं, इनको कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, इनका रहने का व्यवस्था कर दो तो कुछ। तो इस प्रकार से करना पड़ता था। महाराज जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज जी ने 14 साल, शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ भोजन इनके पास दिया। ब्राह्मण ही भोग लगाएगा, ब्राह्मण ही कमरे तक दे करके आएगा, ये किसी के साथ पंक्ति में भी बैठेंगे नहीं, और उस समय किसी से बात नहीं करेंगे, और कोई आ नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। दोबारा लेंगे नहीं प्रसाद, एक बार जो पतल में दे दिया वही लेंगे, दोबारा लेना मना। इतने नियम कौन पालन करता है आजकल, कोई करता है? कोई भी तो करता नहीं। तो इसलिए हम लोगों को ये बातें कैसी लगती हैं, बड़ी अजीब सी, कि ये पता नहीं इतना बड़ा क्या बात हो गया कि उन्होंने कांचीपुरम को अपने घर में बुलाया और उनकी पत्नी ने जो है उसका आदर नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है? अतिथि को बुलाया पति ने। अभी क्या होता है, कोई मुस्लिम को लेके आओ तब भी कोई मना करेंगे तो कहेंगे बड़े अजीब से लोग हैं, भेदभाव करते हैं। मेरे को लगभग 23-24 वर्ष तक ये कुछ पता भी नहीं था कि मुस्लिम और हिंदू में अलग होता क्या। सिर्फ नाम का पता, ये अलग है, ये मुस्लिम है, हम हिंदू हैं। सिख जैसे पता था, ये लोग सिख हैं। किसी का पता था ये पंजाबी है, ये जाट है, ये गुजर है, केवल उतना नाम का पता, बाकी अंतर क्या होता है वो कुछ नहीं पता। मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, उदयपुर के मुसलमान, इकट्ठे अपना सारा कुछ करते रहना, कभी कुछ पता ही नहीं। एक बार वो दिल्ली में आए, एक उनमें से एक मित्र अपनी बहन को लेकर के किसी काम से दिल्ली में आया, हुजफ्फा उसका नाम था। वो लेकर के आ गया तो मेरी बहन रहती थी दिल्ली में, विवाह हुआ था, 2-3 साल हुए थे उसके। हमारा घर उस समय पलवल में था, तो उसके घर पर मैं रात को चला गया अपना बोल करके कि हम लोग 3 लोग रहेंगे, प्रसाद पाएंगे, खाना खाएंगे, कल चले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, उसमें क्या, बड़ी अच्छी बात। चले गए अपना। अब खाना खिलाने लग गए। खाना खिलाते खिलाते बातचीत होती है, जैसे कोई घर में आया, आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, ये वो सुन लिया कि मुसलमान वाला नाम है दोनों का। तो मेरे वो लोग तो अपना अगले दिन सुबह चले गए। मेरी बहन की सास इतना जोर जोर से बोलती, इसने हमारी जात मार दी, हमारे जीवन को नष्ट कर दिया, हमने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, कभी कोई हमारी थाली में खाएगा, हम किसको खिलाएंगे, इकट्ठे बैठ जाएंगे मुसलमान के। क्या क्या बोलती जा रही, मेरे को पता ही ना चले कि क्या बोलते जा रहे। क्यों? क्योंकि उस तरह का कभी कुछ दिमाग में ही नहीं था। ऐसा भी कुछ होता है। तो वहीं पर वो सुना पहली बार। फिर जब
मंदिर में आ गए तब अलग प्रकार की स्थिति होने लगी। तब अलग अलग बातें सुनते सुनते, समझते हुए, उनकी विचारधारा, हमारी विचारधारा, भोजन इकट्ठे बैठने से क्या होता है, किसके हाथ का लेना, किसके हाथ का नहीं लेना, दीक्षित होना चाहिए, कितनी प्रकार की चीज़ें फिर लाइफ में इंट्रोड्यूस होती गई। इन चीज़ों का हम लोगों को, क्योंकि हम कलयुग के जीव हैं, हम लोगों को इसका अंतर भी पता नहीं चलता कि होता क्या है और क्या नहीं होता। मैंने किसके हाथ का बना हुआ खा लिया, किसके हाथ का बना हुआ नहीं खाया, किसने दे दिया, किसने नहीं दिया, किसकी पीछे भावना क्या, का ब्लैक मनी का है, वाइट मनी का है, चोरी का है, कुछ तो नहीं पता चलेगा। कौन क्या लाया, कैसे दिया, हमारे को पता चलता है? कोई कुछ भी नहीं पता चलता। किंतु जब ये सारी चीज़ें लोग मानते थे पुराने समय में, उन लोगों को उसका अंतर पता चलता था। जो गुरु नानक जी, उनका है ना कि उनके किसी अनुगत का जो भी होंगे, मैंने कोई एक फोटोग्राफ देखा था अमृतसर में। वहाँ पर एक साधु 2 रोटी हाथ में लेकर के बैठे हैं। एक रोटी से खून निकल रहा है, दूसरी रोटी से दूध निकल रहा है। तो उनके हाथ में आने से ही उसमें क्या हो जाता था, पता चल जाता था कि जिसने अन्न दिया है वो वाला अन्न किसी को रुला करके दिया, किसी को दुख दे करके दिया, चोरी करके लिया, तो उस वाले रोटी से क्या निकलेगा? खून निकलेगा, रक्त बहेगा। और जो पवित्र रूप से कमाई करके लिया, जिसने किसी को कोई असुविधा दिया नहीं, बड़ी पवित्र भावना से साधु को दिया, उसकी रोटी में से क्या निकलता है? दूध निकल रहा है। अब दूध वाला लेंगे वो, और खून वाला एकदम से फेंक करके हाथ धोएंगे बड़े अच्छे से। ये सब वहां पर 4-5 ऐसे चित्र बना करके रखे। तो इस प्रकार से हम लोगों को तो पता चलता नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का पवित्रता उस प्रकार का कुछ है ही नहीं। और दूसरी तरफ से बताया, चैतन्य महाप्रभु को केवल चावल उनको दिए, उन्होंने भोजन करना प्रारंभ किया, साथ ही साथ में पूछा ये चावल कहाँ से आए। भगवान आचार्य के घर प्रसाद पा रहे थे, उन्हीं को ही कहा ये चावल कहाँ से आए। तो उन्होंने कहाँ से आए? ये चावल मैंने मंगवाए बेंटापुर से, अलालनाथ से। कौन लेकर के आया? तो कहते हैं ये लेके आया छोटा हरिदास। अच्छा, सुन लिया। साथ में बैठे थे उनके सेवक गोविंद प्रभु, उनको बोल दिया आज से हमारा द्वार सब समय के लिए छोटे हरिदास के लिए बंद। उसको कभी भी मेरे कमरे में आने देना नहीं, मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता, उसकी कोई वार्तालाप नहीं करना चाहता। तो ऐसा क्या हो गया? सारे लोग समझ नहीं पा रहे, किंतु प्रभु ने चावल खाते खाते केवल पूछ लिया ये चावल कहाँ से आए और कौन लेकर के आया। जो लेकर के आया उसकी चित्त में क्या चल रहा था, वो चावल कच्चे चावलों के बीच में पहुंच गया। कच्चे चावल पके, पकने के बाद में महाप्रभु क्या भोजन करते हुए बोल रहे हैं ये बात। तो कैसे पता चलता है उनको? हम लोगों को पता चलता नहीं। कौन पवित्र भावना से दे रहा है, कौन अपवित्र भावना से दे रहा है, किस इसलिए नहीं तो लोग, जैसे हमारे महाराज जी के साथ में देखता था, गुरुदेव के साथ में तो इस चीज को एक आधी बार देखा, महाराज जी के साथ में बहुत बार देखा। जो प्रसाद बांटेंगे जिस समय, महाराज उनका स्वभाव प्रसाद बांटना है सब समय, कोई भी आएगा प्रसाद देना ही देना है। अभी किसी किसी घर में जाते हैं, बहुत लोग हैं तो इसीलिए उनका हाथ थक जाता है देते देते। कभी कभी चंडीगढ़ मठ में लाइन लग जाती थी, 200 लोग लाइन में एक एक करके आते रहेंगे। महाराज जी एक एक रसगुल्ला नहीं तो एक एक गुलाब जामुन, कभी कुछ दोने में देते रहेंगे। तो बीच में बोलते मेरा हाथ थक गया है, अभी सेवक दे दो। तो सेवक देने लगेंगे, 10 लोग ले लेते, 2 लोग बीच में ऐसे वाले भी मिलते, वो कहते महाराज जी के हाथ से लेना। उनके हाथ से क्यों लेना है? रसगुल्ला वही का वही, गुलाब जामुन वही का वही, भोग पहले से लगा हुआ है, उनके सामने ही बट रहा है। वो कह रहे हैं मैं ही दे रहा हूँ, ले लो इनके हाथ से, मैं ही तो दे रहा हूँ, मैंने ही तो कहा इनको दे। नहीं महाराज जी आपके हाथ से लेना है। क्यों ऐसा वाला भावना आता है? ऐसी वाली भावना आती क्यों है? साधु के हाथ से लेना
किस लिए लेना है? क्योंकि उनके हाथ से मिलने पर उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो अलग है। ये वाला धारणा है। एक धारणा केवल ये ऐसे क्यों बन जाती है, इसके पीछे वास्तविक कोई कारण ना हो, ऐसा थोड़ा ना होता है। इसीलिए उनके हाथ से, जैसे बहुत कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी कैसा क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, जैसा भी क्यों ना हो, अगर उसको घर में खाने के लिए हजारों चीजें हों पड़ी, बहुत धनी है, किंतु तब भी साधु से कुछ भी मिलेगा तो क्या करेंगे, उसको बड़े आदर के साथ में लेंगे, भले वो चीज जीवन में कभी खाते भी नहीं हो, मूल्य उसका बड़ा कम क्यों ना हो, किंतु क्योंकि साधु के हाथ से मिला, इसके अलग प्रकार की भावना आती है। तो इसलिए ये जो सारी वस्तुएं, अब जगन्नाथ जी का प्रसाद, उस प्रसाद के लिए क्या कह दिया, उसका इतना महात्म्य क्यों बोल दिया? उसका महात्म्य बोल दिया कि अगर वो सड़ गया हो, वो अगर दूर देश से लाया गया हो, कितने लोगों का स्पर्श हुआ हो उस प्रसाद को, कैसा भी क्यों ना, उसको अगर किसी भी प्राणी ने मुख लगा दिया, मनुष्य का तो कहना क्या, कुत्ते ने भी अगर मुख लगा दिया उसको, तब भी अगर तुम ये मन में करोगे कि मेरे को ये प्रसाद लेना नहीं, तुम्हारा ही हानि होगा, तुम्हारा ही दोष होगा और तुम्हारा ही अमंगल होगा, उसके लिए ऐसा करना नहीं। तो अब ये सारी बातें हम लोगों को अभी बिल्कुल भी पता चलती नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का ऐसा कोई भी संस्कार, ऐसी कोई भी पवित्रता, चित्त की पवित्रता, जैसे कोई कोई व्यक्ति होता है बड़ा सेंसिटिव, उसको कोई दुर्गंध हो थोड़ी सी, एकदम से वो बोलेगा दुर्गंध आ रही है, और कोई दूसरा व्यक्ति उसको बिल्कुल पता ही चलता नहीं क्या परेशानी है इसमें। किस लिए ऐसा होता है? अलग प्रकार की स्थिति है। तो इसीलिए जब एक व्यक्ति वास्तविक रूप में पवित्रता की ओर बढ़ता है, तब उसके साथ में कोई वस्तु अगर अपवित्र स्पर्श करती है, तब वो उसकी तरफ क्या करता है, एकदम से ध्यान देता है कि ये क्या हुआ। जैसे गुरुदेव एक कथा सुनाते थे कि एक साधु वृंदावन में रहता है बहुत वर्षों से, घर परिवार कब से छोड़ दिया, और बड़ा अच्छा घर था, सारी सुविधाएं थी, ये बहुत विद्वान व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए सब कुछ छोड़ के आ गए, और बड़े ही सरल रूप में सेवा करते हुए, भजन करते हुए जीवन अपना इनका बीत रहा है। कहीं पर भी अधिक किसी से कुछ लेना देना रखते नहीं, भगवान का भजन करते हैं। एक दिन किंतु किसी ने बहुत अधिक हाथ जोड़ते जोड़ते बार बार बोल करके वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पे इनको कहीं पर साधुओं के साथ में भोजन कराने के लिए बिठा दिया। भोजन करने के लिए बैठ गए, वहीं पर ही सभी लोगों को स्टील के ग्लास और स्टील के ही प्लेट में खाने के लिए दिया। भोजन तो कर लिया, उठते समय जो ग्लास था पानी पी करके स्टील का अपने बैग में डाल लिया। बैग में डाल करके चल पड़े, किसी को क्या पता, ग्लास उठाए कोई बैग में रख ले, कौन इतना ध्यान देता है, छिपा करके रख लिया। अभी परिक्रमा करके आ गए, घर में सो गए। अगला दिन भी बीत गया, और एक दिन जब आया तब इनके मन में हुआ कि उस ग्लास को उस बैग में से तो निकाल के रख दिया घर में, अब जहाँ कमरे में रहते, तो अब दिमाग में आया कि मैंने तो अभी तक, आज तक जीवन में इस तरह का कोई काम किया नहीं था। मैंने तो जीवन में कोई ऐसा काम किया नहीं, किसी के भी कोई एक चीज को छोटी से छोटी भी इधर से उधर उठाया हो, मैंने तो कभी किया नहीं ऐसा वाला। उस दिन मेरा दिमाग ऐसे कैसे भ्रमित हो गया, और मैंने क्या कर लिया, मैंने ग्लास वहां से उठा लिया। इतनी तुच्छ सी वस्तु, इतना कुछ घर में छोड़ करके आया, इतने वर्ष हो गए यहाँ रहते रहते, कभी आज तक किसी के देने पर भी लेने की इच्छा नहीं करता हूँ वस्तुओं को। उस दिन ये जो वस्तु चोरी वाली मेरे ऐसे दिमाग में कैसे आ गया, मैं क्यों लेकर के आ गया। तब उनको समझ आता नहीं, इसलिए फिर किसी और बड़े साधु के पास में जाकर के वार्तालाप किया।
अपनी सारी बात बतलाई। उन्होंने कहा एक बार वहाँ जाकर के पूछ करके आना कि जो भंडारा कराया जिसने वो कौन थे, किसके उद्देश्य से करवाया। तो जाकर के पूछा, तब पता चला कि जो भंडारा करवाया कलकत्ता के किसी एक माता जी ने करवा दिया। उनका बेटा जो है वो बहुत दुष्ट था, चोरी करता था सब समय, अंत में फांसी उसको दे करके मारा गया। उसके जो पैसे थे सारा कुछ था, उसकी माँ आकर के भंडारा उसने करवा दिया कि मेरे को अपने इस बच्चे का कुछ रखना नहीं है, इसके नाम का साधुओं को खिला देती हूँ। तो वो चोर था, चोरी का पैसा था, उसकी माँ लेकर के आई, भोजन बनवा दिया। वो सारा उसका इफेक्ट कहाँ पर आकर के खड़ा हुआ, ये साधु ने लिया, इसके चित्त में उस प्रकार की अवस्था आ गई। तो इसलिए हमारे को गुरुदेव कहते थे जहाँ कहीं का खाना नहीं, भंडारा देंगे लेना नहीं, कोई जबरदस्ती करेगा ले लेना, ले करके आगे किसी को भी दे देना जो लेना चाहे, किंतु स्वयं लेना नहीं। इस प्रकार की बातें क्यों सिखाते हैं? किसी दूसरे ऐसा वाला व्यक्ति जिसका दीक्षा हुआ नहीं उसके हाथ का लेना नहीं, ये भी सिखाते हैं। फिर हमारे गुरु महाराज जी और एक चीज भी लिख रहे हैं अपने प्रबंध में, किसी बड़े स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि जो भले ही कोई कृष्ण का भक्त हो या फिर नारायण का भक्त हो अथवा वो राम का भक्त हो, बड़ी अच्छी तरह से सारी चीजें करके भोग भी लगाता हो, पवित्र होकर के भी करता हो, किंतु अगर उसका गुरु और वैष्णवों में अप्राकृत बुद्धि नहीं है, तब उनके द्वारा दिए जाने पर भी एकांतिक भक्त उनके हाथ का भी लेंगे नहीं। तो अब ये भेदभाव है, छुआछूत है ना, ये क्या है? किसी को लोग, क्योंकि लोग इसका दूसरा पहलू इसका देखते हैं सारा का सारा, इसलिए वो दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये लोग भेदभाव करते हैं, ये लोग छुआछूत का विचार रखते हैं, ये लोग ऊंच नीच का विचार करते हैं, ये जाति का विचार। किंतु जाति कुल इत्यादि सब चीज़ों को छोड़ देने वाला व्यक्ति भी पूरी तरह से फिर क्या कह रहे हैं कि जो भगवान का भक्त है, जो प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करता है, जो उनके अप्राकृत तत्व को स्वीकार कर पाता है, उसमें प्रतिष्ठित है, उसके हाथ का ले लो। किस किस प्रकार की ये बातें हम लोगों को क्या लगता है हमारे लिए ये सारी बातें नहीं लागू होती? लागू तो होती हैं, किंतु हम लोग बहुत सारी जगहों पर पालन नहीं कर पाते अपने ही परिस्थितियों के कारण। क्यों? क्योंकि हम लोग कौन से युग में आ गए हैं? कलयुग में। परिवेश बिल्कुल अलग प्रकार का, सारा कुछ अलग है। इसीलिए इन लोगों की जो ये बातें लिखी हुई होती हैं, कुछ कुछ हम लोगों को थोड़ा सा अनुमान लगता है, नहीं तो अधिक चीजें पता भी नहीं चलती। तो जैसा भी हो, तो इन्होंने क्या किया, अभी लक्ष्मण देशिक ने कांची पूर्ण जी को प्रार्थना किया कि आप मेरे घर पर आकर के आप कृपा करके प्रसाद पालो। पत्नी को पसंद आती नहीं ये सारी बातें, उनको अच्छा लगता नहीं कि शूद्र कुल का व्यक्ति साधु बन गया तो क्या हुआ, इसके प्रति इतना आदर क्यों करते हैं ये, और मेरे को भी चाहते हुए नहीं चाहते हुए इन सारी चीज़ों के बीच में पड़ना ही पड़ता है। अनमने मन से जैसे कैसे करके भोजन तो बनाया, भोजन बना लिया। अभी इनको जो लक्ष्मण देशिक ये तो प्रतीक्षा कर रहे हैं घर में कि ये वैष्णव कांची पूर्ण जी आएंगे, आज प्रसाद पाएंगे, मैं उनको अच्छी तरह से परिवेषण करूंगा, मैं उनका फिर उच्छिष्ट ग्रहण करूंगा, पत्तल ले लूंगा, स्थान साफ करूंगा, मैं उनके चरणों को सेवा करूंगा, अलग अलग प्रकार की भावनाएं आज मैं उनसे वार्तालाप करूंगा कि मेरे को वो दीक्षा मंत्र दे दें, मैं उनसे दीक्षित हो जाऊं, मेरे को शिष्य धारण कर लें। ये सारा ये वाला विचार कर रहे हैं। उधर कांची पूर्ण जी विचार कर रहे हैं कि लक्ष्मण देशिक ने बुलाया,
अभी धीरे धीरे इनके साथ में बड़ा घनिष्ठता वाला संबंध तो हो गया है। इनका यमुनाचार्य जी के पास में जाकर के उनकी 3 अंगुलियों को बंद देखना, वहाँ पर प्रतिज्ञा करना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बनना, इनका ये सारा कुछ भी उनको पता है। तो अभी ये वन में किंतु उनके प्रति जिस प्रकार का आदर और अनुराग प्रदर्शित करते हैं, तो अभी उनको मन में लगने लगा कि मैं तो इनको अपना उच्छिष्ट नहीं दे सकता। ऐसे कैसे इनको अपना उच्छिष्ट दे दूं? मैं इतना बड़ा कोई हो गया हूं कि मैं किसी दूसरे को अपना जूठा दे दूंगा। ये तो लेना चाहते हैं, किंतु उच्छिष्ट तो जिनको देने का अधिकार है वो तो अलग प्रकार के वैष्णव हैं। मैं तो अभी उस प्रकार का वैष्णव नहीं हूँ। इसी भावना से वो फिर इनके घर पर समय पर आए नहीं, बाहर प्रतीक्षा कर रहे, छिप करके देख रहे हैं कांचीपूर्ण जी कि देखता हूँ कि इस घर में क्या हलचल होती है। तो लक्ष्मण देशिक बार बार अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं कि कांचीपूर्ण जी अभी तक नहीं आए। 1 बज गई, अभी तक नहीं आए। 2 बज गई, अभी तक नहीं आए। 3 बज गई। अब चिंता करते करते फिर क्या किया, वो वरदराज मंदिर की ओर ही चले गए जहाँ से कांचीपूर्ण जी ने आना था। उनको देखने के लिए गए कि क्या असुविधा हो गई। इधर कांचीपूर्ण जी एकदम से अंदर भीतर में आ गए और उन्होंने क्या कर लिया, उनकी पत्नी को कहा मैं बहुत जल्दी में हूँ, प्रसाद जो देना है वो दे दो और मैं पालूं और यहाँ से जाऊं। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया। पत्नी वैसे ही स्मार्त भावना वाली थी, वैष्णवों के प्रति भावना था नहीं, उनको शूद्र मानती थी। उनको अवेलना वाले स्थान पर बिठाया था और फिर जो सारा बचा हुआ उसको फेंक दिया। जो बर्तनों में भी बचा हुआ था, जिसको उनका हाथ भी लगा नहीं, वो भी फेंक दिया। क्यों? क्योंकि इसका अग्रभाग, भोजन का अग्रभाग पहले शूद्र ने खा लिया, अब हम लोग थोड़ा ना खाएंगे। भोजन मतलब प्रसाद है, भोग भी लगाया है, भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद में भी उसका क्या विचार है कि ये तो पहले शूद्र को खिला दिया है, उसका जूठा तो खाने की बात ही क्या। मगर ये तो जो बचा हुआ बर्तन में, इसको भी नहीं लेना, उसको भी फेंक दिया। इधर कांचीपूर्ण जी अपना चले गए। मन की इच्छा पूरी हो गई कि मैंने तो इसको अपना उच्छिष्ट देना नहीं। किसको? लक्ष्मण देशिक को। उनकी इच्छा पूरी हो गई, किंतु लक्ष्मण देशिक ने जब सुना इस सारी बात को, वो बड़े दुखी हुए कि मेरा किस प्रकार का दुर्भाग्य। इच्छा करता हूं इनका उच्छिष्ट ले लूंगा, वो भी मेरे को मिलता नहीं। मैं इनका दास बन जाऊं, उच्छिष्ट भोजी दास। इसको शिष्य जो है वो अपने गुरु जी के लिए बोलते हैं, मैं इनका क्या हूँ? उच्छिष्ट भोजी दास हूँ। जैसे कोई कोई बोलते हैं हम उनके क्या हैं? शिष्य हैं। कोई बोलते हैं हम उनके आश्रित हैं। कोई बोलते हैं हम उनके दास हैं। कोई बोलते हैं हम उनके पाद त्राण वाहक हैं। कोई बोलते हैं हम उनके उच्छिष्ट भोजी दास हैं। किंतु इनको उच्छिष्ट मिला नहीं, अभी ये दुखी होते हैं। कांचीपूर्ण जी का उद्देश्य तो पूरा हो गया। तो लक्ष्मण जी जो हैं, अभी इनको मन में आ गया कि इन्होंने मेरे को क्या किया है, मेरे को अस्वीकार कर दिया, मुझे स्वीकार करते नहीं। तब अभी घर पर क्या बात करनी, जहाँ पर भी मिलेंगे वहीं बात करूँगा। तो इसीलिए इन्होंने, जब इनकी पुनः भेंट हुई कांचीपूर्ण जी से, तब उनके चरणों में प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके, साथ में बैठ करके जिज्ञासा करने लगे लक्ष्मण जी कि आप, हे कांचीपूर्ण जी, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं किसका चरण आश्रय ग्रहण करूं, मेरे को मंत्र कहाँ से मिलेंगे, मेरे को कौन मंत्र देगा, किससे मुझे लेने चाहिए। इस प्रकार से सारा कुछ जब पूछा तो कांचीपूर्ण जी ने क्या कहा
कांचीपूर्ण जी ने कहा कि मैं वरदराज जी से पूछ करके, वरदराज मतलब भगवान श्री नारायण का विग्रह वहाँ पर कांचीपूर्ण में, तो वो उनके भक्त थे, नित्य प्रति उनकी सेवा करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने क्या उत्तर दिया कि मैं वरदराज जी से पूछ करके बतलाऊंगा। जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी ने प्रभुपाद जी को कहा था। प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं आप मेरे को स्वीकार करो, मेरे को दीक्षा दे दो। बाबा जी महाराज जी ने क्या कहा कि मैं गौर सुंदर से पूछूंगा, पूछ करके बतलाऊंगा। फिर प्रभुपाद जी ने जब पूछा कि आपने गौर सुंदर से पूछ लिया, तो उन्होंने कहा वो मैं पूछना भूल गया। इस प्रकार से जब बाद में उनको स्वीकार कर लिया, तब प्रभुपाद जी उस विषय में लिख रहे हैं एक स्थान पर कि मेरे गुरु पाद पद्म उन्होंने मुझे इस प्रकार से कहा कि मैं गौर सुंदर से पूछ करके बताऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं पूछना भूल गया। फिर उन्होंने जब स्वीकार किया तो इसी से मेरे को क्या हुआ कि श्री गौर सुंदर जी के इंगित से मेरे गुरु पाद पद्म ने मेरे को स्वीकार किया है। इस प्रकार का भावना लिया। तो इस यहाँ पर अभी वरदराज जी जो हैं, कांचीपूर्ण जी, उन्होंने क्या कहा, कांचीपूर्ण जी ने कहा कि मैं वरदराज जी से इस विषय में पूछकर उनका क्या आदेश होगा वो आपको बतलाऊंगा। तत्पश्चात एक दिन कांचीपूर्ण जी ने वरदराज जी का आदेश सुन लिया और सुन करके लक्ष्मण को कहा कि श्री महापूर्ण ही उनके गुरु होने योग्य हैं। उन्होंने क्या कहा, मैं कांचीपूर्ण, मैं आपको मंत्र दीक्षा इत्यादि नहीं दे सकता, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। आपको जो आपके योग्य जो गुरु हैं वो कौन होंगे, श्री महापूर्ण जी। उस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि महापूर्ण जी ही उनके गुरु होने योग्य हैं। यह सुनकर लक्ष्मण देशिक जो हैं उन्होंने अब द्वितीय बार श्री रंगम की यात्रा की। क्यों? क्योंकि श्री महापूर्ण जी कहाँ रहते हैं? पहले हमने कौन सा नाम सुना था? पूर्णाचार्य। पूर्णाचार्य, ये वही ना हो, मेरे को ठीक से नहीं पता, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। तो उन्होंने तो बोल दिया, वरदराज जी का आदेश हुआ कि आपको महापूर्ण जी जो हैं वही कृपा करेंगे। लक्ष्मण देशिक श्री रंगम नगर में पहुंच गए। फिर से मार्ग में ही, अभी वो श्रीरंगम पहुंचे नहीं, मार्ग में ही उनको क्या हो गया, मथुरा के निकट अग्रहार नामक ग्राम में, मथुरा ये है दक्षिण भारत का एक स्थान, ये वाला मथुरा नहीं, जो हमारा मथुरा ये वृंदावन मथुरा ये वाला नहीं, दक्षिण भारत में भी एक स्थान श्रीरंगम के कुछ दूरी पर, उसका नाम मथुरा। तो वहीं पर ही मार्ग में मथुरा के निकट अग्रहार नामक ग्राम में वहीं उनकी श्री महापूर्ण जी से भेंट हो गई। जैसे सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु को मिलने के लिए आ रहे थे, रूप गोस्वामी जी महाप्रभु को मिलने आ रहे थे वृंदावन में, मगर वृंदावन में अभी ये लोग पहुंचे ही नहीं। महाप्रभु से कहाँ भेंट हो गई? पहले रूप गोस्वामी जी की भेंट हो गई प्रयाग में, और सनातन गोस्वामी जी की भेंट हो गई वाराणसी में, क्योंकि पैदल चलते थे। तो महाप्रभु वृंदावन हो करके रह करके वापिस भी जा रहे हैं, ये लोग तो उस समय पहुंचे अभी, इसलिए इनका भेंट दूसरे स्थान पर हो गया बीच में। इसी प्रकार से अब इनका जो भेंट है, जा तो रहे थे श्रीरंगम में, वहां पर भेंट होएगी, किंतु मिल गए कहाँ पर? अग्रहार नामक ग्राम में, मथुरा के निकट। वहीं लक्ष्मण ने श्री पूर्णाचार्य से यथाविधि पंच संस्कार युक्त दीक्षा ग्रहण की। वही नाम बता दिया दोबारा से, वही का वही है, जिनका एक नाम है महापूर्ण, उन्हीं को दूसरा नाम क्या है? पूर्णाचार्य। पूर्णाचार्य जी को ही पहले भेजा था किसने? श्री यामुनाचार्य जी ने।
वही इनको स्तोत्र रत्न सुनाते थे। उन्हीं के साथ मित्रता हुआ था। उन्हीं के साथ में कहाँ गए थे? पहली बार श्रीरंगम में भी गए थे। वही अब कांची पूर्ण जी ने क्या कह दिया कि वरद राज्य से मेरे को ये आदेश प्राप्त हुआ कि आपको बतला दूं कि आपके गुरु होने योग्य जो व्यक्ति हैं इस जगत में, उनका नाम क्या है? महापूर्ण अथवा पूर्णाचार्य। उनके निकट में जाओ। अब पूर्णाचार्य जी से मिले और पूर्णाचार्य जी ने अब इनको यथाविधि पंच संस्कार युक्त दीक्षा प्रदान की। पूर्णाचार्य लक्ष्मण को दीक्षा प्रदान कर कांचीपुरी में ही सपरिवार निवास करने लगे। अभी पूर्णाचार्य जी भी कहाँ पर आ गए? उनका वास स्थान हो गया श्री कांचीपुर। पहले वो श्रीरंगम में रह रहे थे, किंतु वो भी अभी कहाँ पर आ गए? उनका वास स्थान हो गया कांचीपुरी में, वहीं पर वो आ गए। अब यहाँ पर कौन सी बात ध्यान देने की है कि जो कांचीपूर्ण जी ने एक तो इनको अपना उच्छिष्ट दिया नहीं, तो उच्छिष्ट किसको दे सकते हैं उसका विचार किया। फिर इनके कहने पर भी उन्होंने इनको मंत्र दीक्षा इत्यादि का कुछ भी स्वीकार किया नहीं। और फिर जब इन्होंने ये भी पूछा कि मेरे को मैं किसका चरण आश्रय करूं, मंत्र दीक्षा मैं किससे लूं, तब भी उन्होंने क्या कहा कि मैं इस विषय में अपने आप से कैसे बतलाऊं, मैं किससे क्या करूंगा? वरद राज्य से पूछ करके बतलाऊंगा। तो इसीलिए ये वाला जो वास्तविक रूप में किसी को क्या कर देना, दीक्षा मंत्र इत्यादि के लिए किसी को रिकमेंड करना, किसी को कहना, उसमें भी अब देखो कितना प्रकार की बातें विचार आते हैं। इसमें क्या किया है उन्होंने? अपने आप से निर्णय दे दिया कि आप उनके पास में चले, मैं ही तुम्हें दीक्षा दे देता हूँ, नहीं तो इनके पास चले जाओ, नहीं तो उनके पास चले जाओ, ऐसा वाला कुछ बतलाया? ऐसा वाला तो कुछ भी नहीं कहा। ऐसे वाला कुछ भी नहीं कहा कि मुझे ऐसा लगता है इनसे लेने से अच्छा होगा, वैसा होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। तो इसीलिए यहाँ इस वस्तु की ग्रेविटी को दिखलाया गया कि किसी को भी अपना उच्छिष्ट देना अथवा किसी को मंत्र देना अथवा किसी को मंत्र इत्यादि लेने के लिए जो जिस किसी प्रकार से मैंने अपना क्या कर दिया, वो कर दिया, रिकमेंड कर दिया, मैंने किसी को ये कर लो, और फिर बाद में क्या हो सकता है? अगर मैं उस योग्य नहीं हूं कि किसी को वास्तविक परामर्श दे सकूं, तब तक मैं अगर जो परामर्श भी देता हूं उस परामर्श में भूल भी होती है बहुत बार। बद्ध जीव हैं हम लोग अगर परामर्श भी देने जाते तो वो भी क्या ठीक होता है? बद्ध जीव का परामर्श भी ठीक नहीं हो सकता, बहुत बार उसमें भूल होती है। अपनी समझ के अनुसार मैंने बतला दिया, किंतु वही मेरी समझ कब बदल जाएगी वो पता नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो विशेष करके जो भगवान गुरु इत्यादि का जो वार्ता, इसके विषय में जब तक एक कोई हायर अथॉरिटी अपनी आप से उस वस्तु को जगत में प्रकाशित नहीं करती, तब तक ये सारी चीजें उस प्रकार से प्रकाशित अगर अपनी आप से कोई करने की इच्छा करता है तो उसमें बहुत बार भूल होती है। तो इसलिए जो कांचीपूर्ण जी ने हैं, उन्होंने इस विषय की ग्रेविटी, इसके भीतर में किस प्रकार का गुरुत्व है, उस वस्तु को अच्छी प्रकार से समझते हुए तब उन्होंने क्या किया है,
इस चीज का निर्णय किया कि वरदराज जी ने ऐसा आदेश किया, मैं उनसे पूछ करके बतलाऊंगा, उन्होंने ऐसा कहा है, उस प्रकार से हुआ तो ये पढ़ करके, नहीं तो इस चीज को लिखने का क्या लाभ हुआ, केवल तो स्टोरी नहीं है। इसके लिए ग्रेविटी बतला रहे हैं यहाँ पर, किस लिए, क्योंकि गुरु के लक्षण कैसे होते हैं, गुरु होते कौन हैं, मेरा उनके प्रति कन्विक्शन कैसा है, वो वास्तविक रूप में इसका उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार की अनेक जो सारी बातें, अगर अपने आप में ही एक व्यक्ति को कुछ स्पष्टता नहीं है, कुछ नहीं है, और वो फिर इस प्रकार का काम करने जाता है, तो बीच में अपने लिए क्या कर लेता है, असुविधा खड़ी कर लेता है। उस प्रकार का ये वाला भावना भी इस वस्तु को पढ़ करके होता है। तो अभी हमने आज मुख्य रूप से क्या श्रवण कर लिया कि श्री लक्ष्मण देशिक का श्री कांचीपूर्ण जी की कृपा से उनको ये अच्छी तरह से पता चल गया कि वरदराज भगवान का ही आदेश हुआ है कि मेरे को जाकर के श्री पूर्णाचार्य जी की शरण ग्रहण करनी है। तो इसीलिए वो कांचीपुर में आ गए और उन्होंने शरण ग्रहण की और अपने गुरु जी को निवेदन करके अपने साथ में ही कि आप कृपा करके आप यहाँ रहेंगे, हम लोग तो कांचीपुर में रहते हैं, वहाँ से आपकी सेवा इत्यादि करना, आपका सब समय संग प्राप्त करना वो मेरे लिए संभव होगा नहीं। यदि आपके लिए संभव हो, आप कृपा करके हमारे साथ में आ जाओ, कांचीपुर में ही आप, कांचीपुरी में ही आप रह जाओ, तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य हो, सेवा का सुयोग मिलेगा, संग आपका प्राप्त करूँगा, दीक्षा मेरी जो हुई है उसमें मेरे को सफलता की प्राप्ति होएगी, सिद्धि की प्राप्ति होएगी। आप इसलिए कृपा करके कहाँ पर आ जाओ, मेरे साथ में आप चल दो, मैं वहीं पर ही सारी व्यवस्था आपकी करूँगा, आपकी सारी सेवा करूँगा। जो महापूर्ण जी हैं अथवा पूर्णाचार्य जी वो गृहस्थ व्यक्ति हैं और इधर ये स्वयं भी क्या है, गृहस्थ व्यक्ति हैं। तो इसीलिए गृहस्थ व्यक्ति भी दीक्षा दे सकते हैं यदि उस प्रकार के उन्नत स्तर वाले हों, ये भी शास्त्रों का विधान है। केवल सन्यासी दीक्षा देते हैं ऐसी बात नहीं है, ब्रह्मचारी दीक्षा नहीं दे सकता ये भी कोई बात नहीं है, ब्रह्मचारी भी दीक्षा दे सकता, सन्यासी भी दीक्षा दे सकते, गृहस्थ होने पर भी दे सकते, स्त्री होने पर भी कोई दीक्षा दे सकते, स्त्री शरीर। किस लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने भी सारे शास्त्रों का और बहुत सारे वैष्णवों का उदाहरण देकर के बतला दिया कि बा विप्र कि बा न्यासी शूद्र के ने नाय, जय कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। कोई शूद्र हो कि बा विप्र, कोई ब्राह्मण हो कि बा विप्र कि बा न्यासी, कोई सन्यासी हो कि बा विप्र कि बा न्यासी, शूद्र के ने नाय, कोई शूद्र भी क्यों ना हो, जय कृष्ण तत्व वेत्ता, जिन्होंने कृष्ण के तत्व को भली प्रकार से जो है जान लिया है, अनुभव कर लिया है, जो उसमें प्रतिष्ठित हैं, जो सब समय कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण के गुणों को, कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण के रूप को, कृष्ण के नाम को, कृष्ण के परिकरों के साथ जिनका बहुत अधिक घनिष्ठता है, जो कृष्ण तत्व वेत्ता हो गया वही क्या कर सकता है, से ही गुरु है, वही गुरु बन सकता है, कोई भी क्यों ना हो। इसके लिए आयु का, इसके लिए कौन से देश का है, इसके लिए कौन सी क्या उसकी जागतिक क्वालिफिकेशन है, धनी है, निर्धन है, सुरूप है, कुरूप है, स्त्री पुरुष बालक, कोई इसका विचार नहीं है। जय कृष्ण तत्व वेत्ता, जो कृष्ण के तत्व को जानता है। इसलिए जानवा ठाकुरानी स्त्री शरीर होने पर भी दीक्षा दिया, हेमलता ठाकुरानी स्त्री शरीर होने पर भी दीक्षा दिया, सन्यासी होने पर भी दीक्षा दिया, तो सारे लोग हम जानते ही हैं। प्रभुपाद जी हों, प्रभुपाद जी के आश्रित जनों, हमारे गुरुदेव इत्यादि सभी दीक्षा देते हैं।
ब्रह्मचारी लोग दीक्षा दे सकते हैं, इसका भी वर्णन जैव धर्म में कर दिया। रघुनाथ दास बाबा जी महाराज हैं, वो बोल रहे हैं अपना शिष्य को कि आज चलो, मेरे जो गुरुदेव हैं श्री नरसिंहानंद ब्रह्मचारी, आज उनके दर्शन करके आएंगे। वो हैं ब्रह्मचारी, गुरु हैं, और ये हैं शिष्य, ये हैं बाबा जी सन्यासी। सन्यासी के भी गुरु कौन है? ब्रह्मचारी। ऐसा हो सकता ना? नहीं हो सकता है। केवल क्या करना पड़ता बीच में, बाकी सारे मंत्र वो दे देंगे ब्रह्मचारी जी, किंतु जब इनको बाबा जी वेश लेने की इच्छा, घर छोड़ने की इच्छा, सन्यास लेने की इच्छा, तो जो सन्यासी हैं जिनके पास वो मंत्र है वो इनको मंत्र दे देंगे, वो उनसे मंत्र करा देते। अभी हमारी श्यामा रानी दीदी जो है वो मंत्र देती हैं, उनके शिष्य हैं, स्त्रियां भी हैं पुरुष भी हैं, शिष्य बनते हैं उनके। पुरानी माता जी हैं वो, इसलिए उनके बड़े सारे शिष्य बनते हैं। तो अभी उनको अपने जो पुरुष शरीर वाले जो शिष्य, उनको सारे मंत्र तो वो दे देते हैं, किंतु जब ब्रह्म गायत्री देना, उपवीत संस्कार देना, स्त्री का तो अपना ही उपवीत संस्कार होता नहीं है, तो वो कैसे देंगे फिर वो वाला संस्कार। तो इसलिए हमारे सिद्धांती महाराज जी को वो जब महाराज वहाँ जाते हैं, सिद्धांती महाराज अभी तो शायद कहाँ रहते हैं मैं भूल गया हूँ नाम, मियामी में, तो जहाँ पर भी रहती हैं, तो जब सिद्धांती महाराज वहाँ जाते हैं, जो लोग उपवीत के लिए तैयार हैं, श्यामा रानी दीदी जिनका नाम बोलेगी कि इनको उपवीत दे दो, सिद्धांती महाराज जी उनको वो मंत्र और उपवीत दे देता है। शिष्य किसके हैं? श्यामा रानी दीदी के, किंतु ये वाला मंत्र कौन दे देंगे? सिद्धांती महाराज दे देंगे। उसी प्रकार से किसी ने एक समय में किसी ब्रह्मचारी से दीक्षा ली और वो ब्रह्मचारी सारा जीवन ही ब्रह्मचारी रह गए। अब इनका इच्छा है, इन्होंने सन्यास लेना है, तब ये क्या करेंगे फिर? जो सन्यासी लोग हैं पहले, जिसको वो ब्रह्मचारी रिकमेंड कर देंगे कि हाँ आप इनसे सन्यास ले लो, वो उनसे सन्यास ले लेते हैं। तो इस प्रकार का केवल विचार, नहीं तो गुरु कोई भी हो सकते हैं। अभी लक्ष्मण देशिक गृहस्थ हैं स्वयं भी, और इधर जिनसे अभी इन्होंने मंत्र ले लिया, वो इनके गुरुजी जो हैं वो कौन है? वो भी गृहस्थ हैं। उनका नाम श्री पूर्णाचार्य अथवा महापूर्ण जी, वो गृहस्थ हैं। किंतु अब जब बाद में हम श्रवण करेंगे कि श्रीला रामानुजाचार्य जी ने संन्यास लेने का इच्छा किया, तब उनका और इतिहास जो है आगे, तब हम लोगों को पता चलेगा ये वाला सारा बात जिसका हमने अभी भूमिका सुना। तो इस प्रकार से ये अपने गुरुदेव को प्रार्थना करके कहाँ पर लेकर के आ गए? श्री कांचीपुर में। अभी गुरुजी भी वहीं पर ही रहते हैं निकट में, और इनका घर भी पास में है। अपने गुरुजी का नित्य प्रति संग करना, सेवा करना, ये इनका अभी दिनचर्या बन गया। अब आगे क्या होगा हम लोग कल इसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।